वर्ब के बारे में काफ़ी तफसील से हम पढ़ चुके हैं, उसको मुकम्मल तौर पर हम जान चुके हैं। मेन वर्ब के बारे में भी पढ़ा, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी पढ़ा। स्टूडेंट्स, आज आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ाता हूँ। इंतहाई इम्पोर्टेंस रखता है अंग्रेज़ी ज़बान में, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, टेस्टों में और एरर्स वगैरह जो बात आते हैं, यानी इस लिंकिंग वर्ब का इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने देखा होगा, यानी लिंकिंग वर्ब इसमें आपके जो बी फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी है जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह शामिल है, या आपके हेज, हैव, हेड वगैरह, यानी ये एज ए ऑक्सिलरी वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं और ये एज ए लिंकिंग वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। एक और लिखता हूँ, ही इज ए टीचर। यहाँ पे ये भी इज है और ये भी इज है। स्टूडेंट्स, ये वाला जो वर्ब है हमारे साथ, ये हमारे साथ ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा ये वाला जो वर्ब है हमारे साथ, इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूं। जब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हेड वगैरह इसके साथ जब मेन वर्ब इस्तेमाल हो जाए कानून के मुताबिक, या इसका एनजी फॉर्म या इसका थर्ड फॉर्म, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। लेकिन जब ये एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हो जाए, इसके साथ मेन वर्ब इस्तेमाल ना हो जाए बल्कि इसके साथ एडजेक्टिव या नाउन इस्तेमाल हो जाए, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब आप इसको देखें टीचर, हमारे साथ यहाँ पे नाउन है या एडजेक्टिव अगर होता यहाँ पे, तो फिर भी हम इसको जो है ना लिंकिंग वर्ब कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे ए ना होता और यहाँ पे होता ही इज, इल, तो फिर जो है ना ये एक मरतबा फिर हमारे साथ लिंकिंग वर्ब होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फिलॉसफी है लिंकिंग वर्ब का। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन किस तरह हम करेंगे। यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशंस आपके लिए लिखे हैं। अच्छा, ए वर्ड विच इज यूज्ड टू टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ बीइंग। आप इसको देखें स्टूडेंट, द स्टेट ऑफ बीइंग हमें बताता है, यानी किसी काम के होने का हमें बताता है। मिसाल के तौर पर ही इज ए टीचर, यानी ही सीम्स हैप्पी, यानी किसी काम के होने का, यानी वो किस तरह दिखाई देता है। या ये आर वर्कर्स, तो आप इसको देखें, यानी किसी इन स्टेट ऑफ बीइंग बताता है कि मैं क्या हूं, आप क्या है, यानी वो क्या है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग हमें बताता है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, या दूसरी नंबर पर ए वर्ड विच इज यूज्ड टू कनेक्ट नाउन और प्रोनाउन। तो आप स्टूडेंट ये दो देखें, नाउन और प्रोनाउन इन द सब्जेक्ट, साथ साथ आप ये भी जहन में रखेंगे, यानी ए वर्ड विच इज यूज्ड टू कनेक्ट नाउन और प्रोनाउन इन द सब्जेक्ट, यानी वो नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, कनेक्ट, यानी ये क्या काम करते हैं, कनेक्ट करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, वो नाउन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पे लगते हैं, विद द बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए सेंटेंस, यानी बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ ये कनेक्ट करते हैं किस चीज को, नाउन या प्रोनाउन को, वो नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये थोड़े से यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए, और यहाँ पे काइंड्स मैं आपके लिए जो है ना मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो स्टूडेंट, बेसिकली लिंकिंग वर्ब की तीन काइंड्स हमारे साथ बनते हैं। एक को स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, जिस तरह के इज, एम, आर या वाज, वर, यानी ये वाज, वर जो है ये हमें पास्ट में बताता है, पास्ट के बारे में। ये इज, एम, आर जो है ये हमें प्रेजेंट के बारे में कुछ बताता है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग को। यानी ये भी बिल्कुल इसी तरह, सीम्स तो आप हर सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, यानी ये भी आप बिल्कुल इसी तरह है, ये भी आप पास्ट और प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे मैंने आपके लिए वर्ब्स लिखे हैं, ये स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर ही इज ए टीचर, दे वर वर्कर्स, तो ये क्या है, ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। अच्छा स्टूडेंट्स, बास ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं सीन्स वर्ब्स,
यानी वो वर्ब्स जो हम 5 सेंसेस की मदद से, यानी जो हमें 5 सेंसेस का बताते हैं, ये वो वर्ब्स होते हैं यानी जो हमारे 5 सेंसेस के ऊपर बेस्ड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें किस किस्म के वर्ब्स आते हैं? अपीयर्स, लुक, स्मेल, फील, साउंड, टेस्ट। इसी तरह बाज वर्ब्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं ना वर्ब्स ऑफ चेंज, ग्रोथ, यानी या बढ़ने वाले वर्ब्स या पोजीशन सिर्फ जो बताते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रो, रिमेन्स, प्रूव, टर्न, स्टे, यानी ये वर्ब जो होते हैं ये हमारे यानी वर्ब्स ऑफ चेंज या वर्ब्स ऑफ ग्रोथ या वर्ब्स ऑफ पोजीशन, यानी किसी पोजीशन को भी बताते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में तकसीम है। ये इन सब को हम क्या कहते हैं? इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स चलते हैं इसके जो डेफिनेशंस हमने किए उसके ऊपर एक मरतबा फिर जो है ना इसका एनालिसिस करते हैं। यानी एक तो हमने ये कहा कि ये स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग में मैंने आपको यहां पे ये वर्ब्स लिखे हैं, यानी मैंने कंफर्म यानी क्लियरली आपको बताया इसके बारे में। और दूसरा तारीफ जो है ए वर्ड विच इज यूज्ड टू कनेक्ट नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस विद द बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ अब यहां पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसका एनालिसिस करते हैं यहां पे, यानी इसके एग्जांपल्स में। अब आई एम स्टूडेंट्स, एम जो है ये हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां पे आप इसको देखें हार्ड वर्किंग टीचर्स, तो ये बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे साथ। तो जब बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन है तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो है यानी एम ये हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है। क्योंकि यहां पे ये भी कह सकता था आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए प्लेयर, तो ये नहीं मतलब है कि बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट भी हो सकती थी। तो ये कनेक्शन कौन करता है? ये कनेक्शन हमारे साथ एम करता है यहां पे। सो एम जो है ये हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है, यानी और साथ साथ ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में भी बताता है और ये कनेक्शन भी करता है किस चीज का? नाउन या प्रोनाउन का। यहां पे प्रोनाउन का करता है, आई को कनेक्ट करता है इस बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ। यानी इस आई के बारे में हमें यह बताया जा रहा है कि ये जो आई है ये एक हार्ड वर्किंग टीचर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कनेक्शन कौन मिलाता है? ये कनेक्शन आपका एम मिलाता है, लिंक मिलाता है, लिंक। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, शी इज ए पोलाइट गर्ल, ये पोलाइट गर्ल जो है ये कौन है? ये वाला है, और इसके बीच में जो ब्रिज का काम करता है वो इज करता है। सो ये इज जो है ये हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है स्टूडेंट्स। टॉम हैज ए पर्स, टॉम के पास एक पर्स है। अब देखिए ये हैज जो है ये पोजीशन जाहिर करता है, किसका? टॉम का जाहिर करता है, लेकिन किसके ऊपर? यानी पर्स के ऊपर जो है ना टॉम का पोजीशन जाहिर करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हैज जो है ये हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है यहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ही सीम्स, आप इसको देखिए, सीम्स जो है वो आपसे कुछ मांगता है, इनकम्प्लीट है, यानी आपको कंप्लीट करना है इसको। ही सीम्स आपसे मांगता है कि आप मेरे लिए यहां पे कोई लफ्ज लगाए, तो ये भी एक किस्म के हमारे साथ लिंकिंग वर्ब बन गया। क्यों लिंकिंग वर्ब बन गया? यानी ही को कनेक्ट किया किसके साथ? हैप्पी के साथ स्टूडेंट्स कनेक्ट किया। तो इसी वजह से ये सीम्स जो है ये हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये यहां पे सीम्स कंप्लीट नहीं होता है, ये हमसे मांगता है यहां पे। यानी ये क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है, वो किस पोजीशन में है? हैप्पी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ही रिमेन्ड, आप इसको देखें, ही रिमेन्ड क्या कुछ मांगता है कि नहीं मांगता है? सो यहां पे ही रिमेन्ड काम, यानी ये जो क्वालिटी है काम का इस बंदे का, ये किसने कनेक्ट किया है? ये रिमेन्ड ने कनेक्ट किया है। सो इस रिमेन्ड को हमने नाम दे दिया लिंकिंग वर्ब का। यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये वाले होंगे, ये बाज वर्ब जो है जो इधर मैंने लिखे हैं ये भी लिंकिंग में आते हैं। ही बिकेम व्हाट? ही बिकेम द कैप्टन ऑफ द टीम।
तो यहां पे स्टूडेंट द कैप्टन ऑफ द टीम कौन बन गया, यहां पे ही बन गया। तो ये द कैप्टन ऑफ द टीम का कनेक्शन ही के साथ किसने किया, ये बिकेम ने किया। सो लिहाजा बिकेम जो है ये हमारे साथ लिंकिंग वर्ब बन गया। बिल्कुल स्टूडेंट्स इसी तरह यहां पर भी यानी ही सीम्स हैप्पी, ही बिकेम ए कैप्टन, ही इज ए टीचर, दे वर स्टूडेंट्स। तो ये लिंकिंग वर्ब है, यानी ये कनेक्शन जो है ना मिलाता है किसके साथ, नाउन या प्रोनाउन को का, नाउन या प्रोनाउन का बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ ये कनेक्शन मिलाता है। इसी तरह ही अपीयर्स यानी ग्रीम, तो ये आप कह सकते हैं यू लुक वरीड, ही फील्स प्राउड, अच्छा इट साउंड्स बिटर। दे रिमेन, तो रिमेन आपसे कुछ मांगता है यानी इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है, यानी कुछ कनेक्शन आपने जरूर उसके लिए रखना है। तो यहाँ पे फ्रू को देके, टर्न को देके, स्टे को देके, ये सारे ऐसे वर्ब है जो हमसे कुछ मांगता है कि आपने ऐड करना है, किस मकसद के लिए, बताना है कि नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट में है वो किस पोजीशन में है। यानी अगर आप कहे इट ग्रोज यानी तो आपसे कुछ मांगता है, बढ़ते हैं लेकिन वो किस अंदाज से। इसी तरह इट रिमेन्स, रिमेन्स आपसे मांगता है ना, इट के बारे में जो ना आपने कुछ बताना होगा, या दे रिमेन, अब आप इसको देख के दे रिमेन काम सोबर, तो इसी तरह जो है ना कुछ आपने ऐड करना है। अच्छा द क्लेम प्रूव्ड, साबित हो गया किस तरह, यानी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का लफ्ज यानी द क्लेम, क्लेम के साथ कनेक्ट किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टे को देके, अच्छा द क्राउड स्टेड स्टिल, द क्राउड स्टेड वो रहा किस तरह, स्टिल, यानी क्राउड की क्वालिटी किसने बयान की, यानी स्टिल, खामोश रहा, तो उसके बीच में कनेक्शन किसने कायम किया, स्टे ने कायम किया। तो ये थी स्टूडेंट्स एक ब्रीफ सी जो है ना डिस्कशन अबाउट लिंकिंग वर्ब हो। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। ऑक्सिलरी वर्ब से ये टोटली डिफरेंट है। ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो मेन वर्ब को मदद फराहम करते हैं, लेकिन लिंकिंग वर्ब जो होते हैं ये बजाते खुद लिंक का काम करते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट की जगह पे लगते हैं, यानी बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्शन मिलाता है। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, टेंशन है तो कमेंट बॉक्स में चले अपने राय का इजहार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।